जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और बीपीएससी को लेकर जो लगातार चेंजेस देखने को मिल रहा है हुआ उसमें जो प्रश्न में आपको चेंजेस मिले, संपूर्ण जानकारी रामांशु सर से लेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। आगे क्या आपका रणनीति होना चाहिए, निबंध में क्या रणनीति होना चाहिए, संपूर्ण जानकारी। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर है कि उनका इतना अंक आ रहा है, उनके अंदर संशय बना हुआ है, तो उस संशय को थोड़ा सा आप दूर कर देते, कितना पर समझे कि हाँ हम ठीक ठाक पोजीशन पर है। देखिए, जिन भी छात्रों ने अपना मार्क्स मिलाया है, नॉर्मली यूट्यूब चैनलों से मिलाया होगा, तो जान जाइए कि यूट्यूब में डिस्कशन कराने वाले जितने भी चैनल ने डिस्कशन कराया, उसमें से 30 से 40% उन्होंने गलत डिस्कशन कराया। 30 से 40। हाँ, क्योंकि बहुत सारे प्रश्नों के जवाब जो है साधारण किताबों में उपलब्ध है ही नहीं, तो वो लोग अंदाज के हिसाब से कराए हैं। इसलिए जो भी छात्र हैं बिल्कुल घबराएंगे नहीं। जब तक आयोग का आंसर शीट नहीं आ जाता है, बिल्कुल कोई डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, और बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत भी नहीं है कि हमारा इतना सही हो गया। इसलिए आप यूट्यूबर पे थोड़ा सा विश्वास कम ही कीजिए, क्योंकि लोगों ने क्या किया है, जल्दीबाजी के चक्कर में आंसर बहुत सारे गलत डिस्कस करा दिए। और जानते हैं कि चूंकि आयोग का पेपर है, कम सीटें हैं, बहुत सारी पोस्ट तो अच्छी नहीं है, तो कंपटीशन थोड़ा सा इसमें हाई होता है। दिल्ली के लड़के हैं, सब बेहतर ढंग से पढ़े हुए हैं, सब क्वेश्चन का पैटर्न काफी हद तक चेंज है। इसलिए इस बार जो है वो कम मार्क्स पे ही हो जाएगा। तो जब तक आयोग का रिजल्ट ना आ जाए, आयोग का जो है आंसर शीट ना आ जाए, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं। सर आयोग से मिला लेंगे तब अपने आप को संतुष्ट पाएंगे। लेकिन सर यदि देखा जाए, प्रश्न की प्रवृत्ति को देखा जाए और उपस्थिति देखा जाए तो 50% 60% उपस्थिति था। इन सारे चीजों को देखते हुए यदि सीट को भी देखा जाए तो अभ्यर्थी कितना तक मान सकते हैं कि हम ठीक ठाक पोजीशन पर हैं? देखिए, जहां पे मार्क्स की बात है कितना हो जाएगा, तो इस बार बीपीएससी के इतिहास में सबसे बढ़िया पेपर लिया गया। कायदे से पेपर अच्छा क्या, इसी तरह का पेपर लिया जाना चाहिए। क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों की भर्ती हो रही है, तो उसमें जितने अच्छे अधिकारी जाएंगे उतना ही बेहतर होगा। अभी तक क्या होता था कि एसएससी वाले, रेलवे वाले, लूसेंट पढ़ने वाले, स्पीडी पढ़ने वाले, ये किताब बुरी नहीं है, ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इसी को पढ़ के प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करके लोग पहुंच जाते थे और प्री में सेलेक्ट हो जाते थे। मेंस की उनकी कोई तैयारी नहीं रहती थी, तो मेंस से बहुत सारे अच्छे अच्छे बच्चे बाहर हो जाते थे। इस बार क्या होगा कि जो फालतू इस तरह की जो वन लाइनर पढ़ के जाते थे, वो सब मैक्सिमम बाहर हो जाएंगे, क्योंकि वन लाइनर वाला क्वेश्चन है ही नहीं। इसमें थोड़ा-सा गड़बड़ और क्या किया है कि जो आंसर दिए हैं, उसमें जो पहले ऑप्शन ई होता था, उसमें चौथा और 5 दोनों जो है कन्फ्यूजिंग कर दिए हैं। एक इनमें से कोई नहीं और दूसरा दिया एक से ज़्यादा। तो पहले जो एक चौथा आंसर होता था, इस बार ये 2 दे के और भी लोग को कन्फ्यूज करा है। इसलिए मेरिट काफ़ी हद तक कम की जाएगी। और जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर आप 90 टू 95 के बीच में हैं, तो स या अभी नहीं, क्योंकि 90 टू 95 जो हम कह रहे हैं, वो जब आयोग का आंसर आएगा तब। अभी नहीं, ये जो टीचर जो मिलवाए हैं उसके हिसाब से नहीं, आयोग का आंसर जाएगा। तो अगर 95 जनरल का है, तो उसको सेफ रहने की ज़रूरत है। सर आयोग में बहुत परिवर्तन देखने को मिल रहा है, आगे भी देखने को मिलेगा। क्योंकि इसमें हम लोग देखें, करंट अफेयर का क्वेश्चन हो, बिहार स्पेशल का क्वेश्चन हो, डाटाबेस जो क्वेश्चन हो, इन सारे चीज को यदि ध्यान पूर्वक देखा जाए तो आगे बच्चे का क्या रणनीति होना चाहिए। देखिए, जैसे इस बार में आया था, हिस्ट्री के क्वेश्चंस आए थे, जी। तो प्रीवियस ईयर्स टाइप के नहीं थे, वन लाइनर नहीं थे, फालतू के घिसे-पिटे क्वेश्चन नहीं थे, नए प्रकार के क्वेश्चन थे। तो अब थोड़ा-सा आपको ऑथेंटिक बुक पढ़ना पड़ेगा, ना कि सिर्फ और सिर्फ जो है गाइड पढ़ के काम चला लेंगे। दूसरा क्या है कि पॉलिटी क्वेश्चंस कम थे, ज्योग्राफी के भी प्रश्न काफ़ी कम थे, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे, और वो भी जो है बिहार सर्वे का जो था, भारत का सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे, उससे बहुत सारे प्रश्न थे। तो जिस प्रकार यूपीएससी वाले बच्चे तैयारी करते थे, उसी तरह बीपीएससी वाले बच्चों को भी तैयारी करनी पड़ेगी, तभी सिलेक्ट हो पाएँगे। अगर वो सोचे कि हम जैसे रेलवे की तैयारी करते थे वैसे करेंगे, तो सिलेक्शन नहीं होने वाला। सर बगल में अपना यूपी स्टेट है, वहां भी निगेटिव मार्किंग है, बहुत दिनों से चल रहा है। अगर वहां के कटअप देखा जाए तो बहुत सर थोड़ा सा 90-95 ही होता है, तो क्या यहाँ भी वो संभावना व्यक्त किया जा सकता देखिए, यूपी के बच्चे और बिहार के बच्चों में एक बेसिक डिफरेंस क्या है है? जी। कि यूपी के बच्चे वन लाइनर कम पढ़ते हैं। यूपी के वो, बच्चे कम हाँ, पढ़ते वो एथेंटिक किताब ज़्यादा पढ़ते हैं, क्योंकि बेसिकली आप इलाहाबाद में जाएँगे ना, हैं। तो अधिकांश किताबें वहाँ से छपती हैं, वो वन लाइनर कम होती हैं, वो कॉन्सेप्ट बेसिस ज़्यादा होती हैं। जी। इवन कि आप सॉल्यूशन भी देखेंगे ना, तो जैसे घटना चक्र जो है वो बिहार का ही पब्लिकेशन नहीं है, वो इलाहाबाद का है। तो वहाँ की किताबें भी उसी प्रकार की हैं, इसलिए उनके पढ़ने का तरीका थोड़ा-सा अलग है। तो वो वन लाइनर, वो भी ये लिमिटेड बुक्स पे नहीं होते हैं, वो बहुत सारी किताब के बहुत सारे बुक्स पढ़ते हैं। तो इसलिए उनसे इनकी तुलना नहीं की जा सकती। प्लस उनका एग्ज़ाम का एक अलग थोड़ा-सा पैटर्न, इनका अलग एक पैटर्न है, भले नेगेटिव है, लेकिन पैटर्न दोनों अलग है, तो दोनों की तुलना नहीं की जा सकती।
सर अब करंट के लिए बच्चे क्या करें तो सही रहेगा? 69वीं चूंकि देखा जा रहा है कि कॉमन कंबाइंड टेस्ट लिया जाएगा, जो बीपीएससी लेवल का हो गया, सीडीपीओ हो गया, डबल ए हो गया, या उस समकक्ष जितना है उसका एक पीटी होगा, लेकिन मेंस अलग अलग होगा। तो बच्चे का क्या रणनीति होना चाहिए? क्या ये लाभप्रद होगा बच्चे के लिए? ये बहुत ही लाभप्रद है क्योंकि बार-बार लड़कों को एग्ज़ाम फालतू देने की ज़रूरत नहीं है। एक ही लड़के 4 बार एग्ज़ाम देते थे। जी। तो अब इससे क्या हो गया, एक ही बार में चारों लड़के एग्ज़ाम दे देंगे, सभी प्रकार के एग्ज़ाम दे देंगे। उनको बार-बार आने-जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और फिर मेंस उसका अलग-अलग होगा तो मेंस उसको दे देंगे वो। तो ये बहुत अच्छी रणनीति है, बहुत ही अच्छा प्रयास है बीपीएससी द्वारा। इससे भी क्या होगा ना कि बहुत सारे बच्चों को एक ही साथ रोज़गार मिल जाएगा। सरकार भी बहुत सारे एग्ज़ाम को कराने से बच जाएगी, जो चोरी-बेईमानी होती है वो भी रुक जाएगा। तो उससे अगर एक बार आप ईमानदारी और कठोरता से कर लेंगे तो सब आसानी से हो जाएगा। ऐसे में लड़कों को रणनीति यही बनानी पड़ेगी, थोड़ा-सा डेप्थ में जाके पढ़िए। हवा-हवाई पढ़ेंगे तो सिलेक्शन से बाहर हो जाएँगे। हवा-हवाई बिल्कुल नहीं। बीपीएससी अभ्यर्थी चूंकि अब निबंध होगा, आंसर राइटिंग है, उसको लेकर सर आपका क्या संदेश होगा अभ्यर्थी को? देखिए, अब तो जो है सब्जेक्टिव में कर दिया गया कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, तो उसमें भी जब देख रहे हैं, पीटी में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो उसमें भी कितना डेप्थ में पूछा जाएगा आपके सब्जेक्ट में। प्लस दूसरा क्या है कि जो निबंध बच्चे लिखते हैं, निबंध यहाँ तो लिखने की आदत ही नहीं है और लिखते हुए तो उसमें बहुत सारे जो है ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं, बहुत सारी त्रुटियाँ करते हैं। तो बच्चों को सही ढंग से शुद्ध निबंध लिखने के लिए थोड़ा-सा रेगुलर प्रयास करना पड़ेगा और खासकर अगर आप पीडी रेगुलर पढ़ते हैं, तो उसमें पीछे एक निबंध आता रहता है। उस निबंध को पढ़िए, कॉन्स्टिट्यूशन की चीज़ों को लिखिए, भारत सरकार की योजनाओं को लिखिए, बिहार सरकार की योजनाओं को लिखिए, तो आपके निश्चित रूप से जो है निबंध बेहतर होगा। सर अगला जो पीटी है उसका डेट भी डिसाइड कर दिया गया है, तो वह बच्चे अब से क्या करें थोड़ा सा उनको लेकर, देखिए जिनका कम अंक आ रहा है? हाँ, देखिए जो बच्चे 30 सितंबर की तैयारी में लग चुके हैं, एक तो करंट अफेयर्स के लिए कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़े ही पढ़ें। बेहतर है कि एक जैसे कोई भी अच्छा बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं लेकिन लेके उसे थोड़ा-सा जो है वो करंट के क्वेश्चन खुद छाँटे। जिस पेपर से? पेपर से और खुद अपना नोट्स बनाएँ। मार्केट के नोट्स पे अगर आप डिपेंड रहेंगे तो फिर बाहर हो जाएँगे। क्योंकि लोग पढ़ के देख लिए होंगे बहुत सारी किताबें किससे कितना प्रश्न आया है। और सवेरे 6 बजे उठ के जो है यूट्यूब देखने से अब यूट्यूब से जो नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि यूट्यूब में मैक्सिमम ऐसे लोग हैं जो रेलवे की तैयारी कराते हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं, बीपीएससी वाले नहीं होते हैं। तो इसलिए आप बेहतर खुद अपना आंसर बनाइए प्लस जो है कोई भी 1 या 2 मैगज़ीन, एक तो पीडी आप लेते ही हैं, प्लस इसके साथ-साथ कोई भी और एक मैगज़ीन हो, जो भी हो अरिहंत हो या सीएसआर कोई भी हो, उसको लेके कम से कम 1-2 मैगज़ीन पढ़िए और उससे अपना नोट्स बनाइए तभी आप करेंट खुद अब मेहनत करना पड़ेगा, किताब भरोसे नहीं होने वाला। सर अभ्यर्थी को आपका क्या संदेश होगा? अभ्यर्थियों को मेरा संदेश यही है कि अभी जो भी डिस्कशन लोग कराए हैं मार्केट में उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब जो है बोर्ड का आंसर आ जाएगा तब आंसर मिला लेंगे। 95 के प्लस में जो भी लोग होंगे वो सिक्योर हो जाएँगे और अपनी तैयारी जो है उसी दिन से लगातार अच्छा जितने लोग दे भी चुके हैं, उनको लग रहा है कि अगर वो 90 से कम उनका उनको खुद लगता है कि हमारा नहीं होगा, तो वो अगले 30 सितंबर में लग जाए और जिनको ज़रा-सा भी लग रहा है कि हमारे होने की संभावना है, तो वो सारे के सारे लोग मेंस में लग जाएँ और अभी से लग जाएँ। क्योंकि अगर टाइम वेस्ट करेंगे तो फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा। सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।